गंभीर मुद्दा आज आपने सदन में रखा है, चर्चा नहीं दी गई उस पर और आप बाहर आ गए हैं। वजह क्या है, क्यों लग रहा है आपको कि लोकतंत्र इससे खतरे में आ जाएगा? देखिए, संविधान के अंदर पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान है। आबादी के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं के अनेक पद जो हैं वो आरक्षित होंगे और उस आरक्षण को तय करने का प्रावधान संविधान के अंदर किया गया है और पंचायती राज एक्ट के अंदर उस आरक्षण में रोस्टर कैसे लाना है उसकी विस्तृत जानकारी दी गई है। ना तो संविधान के अंदर ना पंचायती राज एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान है कि जिलाधीश को, जिला उपायुक्त को 5% सीटों पर रोस्टर परिवर्तित करने का अधिकार हो। ना ऐसा किसी को अधिकार देने की शक्ति है। इसलिए जो प्रदेश सरकार ने 30 मार्च की डेट में 31 मार्च की शाम को नोटिफिकेशन निकाली है वो गैर संवैधानिक है। उसमें संविधान की अनुच्छेद 234 की डी सेक्शन की जो है अवहेलना हुई है, उल्लंघन हुआ है और पंचायती राज एक्ट के आर्टिकल 186 का पूर्ण रूप से उल्लंघन हुआ है। इसमें अगर बदलाव भी करना है तो पंचायती राज एक्ट कहता है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन को विश्वास में लेना चाहिए। एक तो उसको विश्वास में नहीं लिया, दूसरा जो है पब्लिक व्यू लेने चाहिए। नोटिफाई करने से पहले पब्लिक के लिए नोटिफाई हो, पब्लिक से ऑब्जेक्शन आएंगे, उसके बाद सरकार नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। इसलिए ऐसा कुछ ना करते हुए सीधा रातों रात एक ऐसा तानाशाही पूर्ण निर्णय इस सरकार ने लिया है जिससे हमारा लोकतंत्र खतरे में है, हमारी पंचायती राज संस्थाओं की स्वायत्तता खतरे में है और पंचायती राज एक्ट की धज्जियां इन्होंने उड़ाई हैं, ऐसा मैं आरोप लगाना चाहता हूँ। और इसके बारे में जो कांग्रेस के नेताओं की तरफ से विशेषकर राजस्व मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो तर्क दिए हैं वो तर्क भी तर्क संगत नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे पास 2011 का ही जनगणना का आंकड़ा है और 2011 के बाद जनगणना हुई नहीं है, जबकि पंचायती राज एक्ट स्पष्ट तौर पर कहता है जो लेटेस्ट आंकड़ा है उसके आधार पर आप रिजर्वेशन करिए और लेटेस्ट आंकड़ा 2011 अवेलेबल है, उस पर ही रिजर्वेशन हुई भी है, होनी भी है, करनी भी चाहिए। इसलिए ये तर्क की 2011 के बाद का आंकड़ा नहीं है, इसलिए डीसी को अधिकार दे दिए, कोई मतलब नहीं बनता। दूसरा जो माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि ओबीसी की आबादी उसका तो 2011 का भी हमारे पास आंकड़ा नहीं है, 1990-95 का है, तो उसके आधार पर आज भी रिजर्वेशन होती रही है, वही आधार रिजर्वेशन का होगा। परंतु उनके द्वारा जो गलत बात की गई वो ये कि अगर ओबीसी को सीट चली जाए और वहाँ ओबीसी आबादी ना हो तो क्या होगा, ऐसा होता नहीं। पंचायती राज एक्ट में प्रावधान है कि अगर जिले में ओबीसी की 5% आबादी है लेटेस्ट पॉपुलेशन आंकड़े के अनुसार, तभी जिला परिषद का कोई वार्ड रिजर्वेशन में ओबीसी को जाएगा। अगर जिले में 5% से ज़्यादा आबादी ही नहीं है तो कोई सीट नहीं जाएगी। इसी तरह अगर ब्लॉक में ओबीसी की आबादी 5% से ज़्यादा नहीं है तो कोई पंचायत का प्रधान या बीडीसी के मेंबर का पद ओबीसी को नहीं जाएगा। एक बात। दूसरा, अगर जिले में तो 5% है परंतु उस जिला परिषद वार्ड या किसी पंचायत में 5% आंकड़ा नहीं बनता तो कोई भी वार्ड, कोई भी पंचायत ओबीसी को नहीं जाएगी। ये बिल्कुल हमारा पंचायती राज एक्ट बोलता है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज गलत तर्क देकर जो है अपनी बात को सत्य साबित करने का प्रयास किया है, जबकि पंचायती राज एक्ट स्पष्ट है, संविधान के अनुसार
कार्य करना चाहिए था। और ये जो कल अधिसूचना आई है, ये बिल्कुल संविधान के खिलाफ है, संविधान की भावना के खिलाफ है और पंचायती राज एक्ट की धज्जियां इसमें उड़ाई गई हैं, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं।